कचरा, ये खेल की आखिरी गेंद है। हमका भी जीतने के लिए 5 दौड़ बाकी है। तुझे गेंद सीमा पार करनी होगी कचरा। सबकी जिंदगी तोरे हाथ में है कचरा। कुछ कर कचरा, कुछ कर। कचरा, कचरा कुमार। नमस्कार। जिस तरह मनुष्य समाज में बाल अवस्था में बच्चों को खेलने के लिए हाथ में झुंझुना पकड़ाया जाता है, उसी तरह मस्त खरवंशी समाज में मस्त खरवंशी नर जानवर अपनी नन्ही लियों को झुंझुने के स्थान पे अपनी चीरायुक्त लाठी पकड़ाते हैं। इसीलिए अपने पिता और भाइयों की लाठी के निरंतर बढ़ते और घटते आकार से खेलकर बड़ी होने वाली मस्त खरवंशिनी माताओं में लाठियों के प्रति विशेष आकर्षण पाया जाता है। काली बोरी में लिपटी हमारी टीम फुद्दुद्दीन की सदस्या बुर्रो लठजादी आज रेवड़ राष्ट्र की एक ऐसी मस्त खरवंशिनी मादा से मिलवाएगी जिसने नीच मूर्ति महाजाहिल लुच्चुद्दीन 786 मस्त खर रहमत उल्लू वाले के सभी आसमानी आदेशों को अपनी दुग्गी के सबसे निचले पर टांग रखा है। मसलीद के इमाम की चीरा युक्त मजहबी लाठी के लठरस से उत्पन्न हुई मादा भाई न होने के कारण केवल अपने इमाम बाप की चीरा युक्त लाठी से पहले झुंझुने की तरह खेलकर और फिर उस पर चढ़ते उतरते हुए इतनी बड़ी हो गई कि संभाल पाना बूढ़े होते हुए इमाम साहब के लिए दुष्कर होने लगा। इसीलिए इमाम साहब ने अपनी चीरा युक्त मजहबी लाठी द्वारा पेल पोसकर लठानुकूल बनाई गई शोर मादा को लाहौर स्थित हीरा मंडी इंस्टीट्यूट में भेज दिया। केवल अपने बूढ़े बाप इमाम साहब की चीरायुक्त बूढ़ी लाठी से परिचित किशोर मादा लाहौर आकर लाठियों के विशाल सागर को देखकर विस्मित और भ्रमित हो गई। उसने इन अलग अलग रूप रंग और आकार की लाठियों को अभी समझना ही शुरू किया था कि उसे उसकी साथी अन्य मादाओं ने नशा करवा दिया और फिर नशे में लाठी प्रक्षालन करके उसकी दुग्गी का साक्षात्कार जिन संवेदनाओं से हुआ, उनके दिव्य अनुभव ने मसलीद के इमाम किली को नशेड़ी बना दिया। साथ ही नशे की जरूरत में उसने अपनी दुग्गी को निश्चित सरकारी दरों पर लाठी प्रक्षालन हेतु भी सार्वजनिक कर दिया है। नशे में लाठी लेने की आदि लोलुप मस्त खरवंशिनी ने हमारी टीम फुद्दुद्दीन की बुर्रो लठजादी के साथ विस्तार पूर्वक गुफ्तगू किया। मैं आज एक ऐसी स्टूडेंट की कहानी आपके पास लेकर आई हूँ जो कि एक हमारी एजुकेशनल सिस्टम का एक ऐसा भयानक चेहरा, ऐसा रूप है जिसे आज तक सिर्फ छुपाया जाता रहा है, लेकिन आज मैं आपके सामने इसको बेनकाब करूँगी। और हमारे पास एक ऐसी जो स्टूडेंट है वो मौजूद हैं जो हमें इस बारे में बताएंगी कि वो एक छोटे से इलाके से कैसे लाहौर पढ़ाई करने के लिए आई, स्टडी के लिए आई, और फिर इनकी ज़िंदगी में ऐसा कौन सा बदलाव आया कि इनकी पूरी ज़िंदगी जो है वो उसका रुख ही बदल गया। और हम इस वीडियो में इनकी शनाख्त नहीं बताएंगे ताकि आगे जाके इनको भी कोई मसले मसाइल पेश ना हो। तो आए बात करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप लाहौर आई हैं, तो लाहौर में आके आप में कौन सी चेंजेस आई हैं, कैसी जो मुश्किलात है, कौन सी मुश्किलात का आपको यहाँ पर सामना करना पड़ा है? पहले तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि मेरा जो एक ताल्लुक़ है वो एक छोटे से गांव से है। दरअसल मेरे बाबा जो है वो इमाम मस्जिद हैं। हमारे गांव में लड़कियों को ज़्यादातर पढ़ाया नहीं जाता, लेकिन जब मुझे पढ़ाई का बहुत शौक़ था, मेरा कोई बड़ा भाई नहीं था, मेरा बाप आहिस्ता आहिस्ता उनकी उम्र बढ़ती जा रही है, तो मेरे अंदर भी ये चीज़ थी कि मैं अपने बाप का सहारा बनूं। जो वो कर सकते थे उन लोगों ने करके मुझे लाहौर भेजा है। शुरुआत अच्छी थी, हॉस्टल में एडमिशन हुआ है, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, फ्रेंड्स बन रहे हैं, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जब दोस्तों के साथ दोस्ती और गहरी होती गई, आउटिंग होती गई, बाहर आना जाना, फिर उनके साथ उठना बैठना, तो वो सिगरेट पीते होते थे। कहते कि तुम भी ट्राई कर लो, हम भी तो पीते हैं, हमें भी तो कुछ नहीं होता, तुम्हें भी कुछ नहीं होगा। फिर मैंने भी एक बार सिगरेट ट्राई की, एक बार पी, 2 बार पी, आहिस्ता आहिस्ता फिर मैं उस नशे की आदी होती चली गई, इतनी ज़्यादा कि अब मुझे नहीं लगता मैं कभी छोड़ पाऊँगी ये चीज़। तो आपकी उम्र क्या है? 22 साल।
तो ये कितने साल आपको मतलब कि यूनिवर्सिटी में आए हो गए, कितने साल से आप नशा कर रही हैं? 2 साल से। 2 साल से कर रही हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताएं आप कौन से नशे करती हैं? स्टार्टिंग में तो सिगरेट थी, फिर हैश, और अब मैं आइस का नशा करती हूँ। आइस? तो कितने साल हो गए आपको आइस लेते हुए? तकरीबन 1 साल हो गया होगा। तो मतलब कि आपको जब आपने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया तो आप क्या एहसास थे आपके उस वक्त? बिल्कुल, मैंने आपको पहले भी बताया कि स्टार्टिंग में बहुत लगा, अपना ज़मीर इजाज़त नहीं देता था कि भाई एक चीज़ गलत है हमें, लेकिन फिर जब एक दूसरे को देखा देखी किया है, एक बार किया, बहुत स्टार्टिंग में बहुत तबीयत भी बहुत ख़राब हुई, लेकिन फिर आहिस्ता दूसरी बार ट्राई की, फिर आदी होती चली गई। क्या कर सकते हैं, मैं नहीं छोड़ सकती हूँ ये चीज़। मतलब आपके घर वालों को नहीं पता इस बारे में? नहीं, मेरे घर वालों को नहीं पता। तो जब आप घर जाती हैं तो फिर वहाँ जाकर आपको कमी महसूस नहीं होती, मुश्किल नहीं होता आपको? मुश्किल होता है, अब उनके सामने ये चीज़ छुपानी भी है कि उनको ना पता चले। तो वहाँ पर दोस्तें हैं मेरी, कुछ कज़न्स हैं, तो उनके साथ बाहर जाके, या फिर अगर घर में बिल्कुल अपनी हिम्मत कम होती नज़र आती है तो वॉशरूम में जाकर किसी भी तरीके से। तो आपको ये नशा मिलता कहाँ से है? हमारी यूनिवर्सिटी के जो गार्ड्स हैं, हमारे जो हॉस्टल के वार्डन्स हैं, वो ये हमें सारी चीज़ प्रोवाइड कर देते हैं, हमें मज़ीद और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इसका मतलब है कि यूनिवर्सिटी में और भी ऐसी लड़कियाँ हैं या हॉस्टल्स में ऐसी लड़कियाँ हैं जो करती हैं और वार्डन्स या फिर हॉस्टल के गार्ड्स उन्हें खुद प्रोवाइड करते हैं? हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। तो इन सब के लिए आप पैसे तो काफ़ी ज़्यादा आपके लग जाते होंगे, तो आप इतना अफोर्ड कर लेती हैं? अफोर्ड नहीं कर सकते, घर से फिर यही होता है कि कुछ ना कुछ तो अब करना ही है। अब एक चीज़ आदत बन गई है, नहीं छोड़ सकते, तो क्या कर सकते हैं। सब कुछ ख़त्म हो गया है, सब कुछ। अपना सारा फ्यूचर अपने हाथों से मैंने तबाह कर लिया है। तो मेरे ख्याल से जो पहली गलती है वो हमारे शायद इंस्टीट्यूशंस की है, और जो हॉस्टल्स हैं उनकी है। वही लोग हैं जो बच्चों को नशों पर लगाते हैं, फिर वो बच्चे आगे बच्चों को नशों पर लगाते हैं। कोई इजाज़त है? मुर्रो लठजादी की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि काली बोरी में बंद मस्त करवंशिनी मादाएं मात्र लठ क्रीड़ा ही नहीं अपितु नशे में चूर होकर अपनी दुग्गियों में लाठी प्रक्षालन में भी गंभीर रुचि रखती हैं। इस विषय पर आप भी अपने विचार संदेश पेटी में अवश्य प्रेषित करें। साथ ही सक्षम सदस्य अपने इस छोटे से संघर्षरत चैनल को आर्थिक सहयोग भी अवश्य करें। मस्त करवंश संबंधी इसी तरह की जाहिलता से परिपूर्ण किंतु मनोरंजक, रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए आप अपने दोनों चैनल पाक डी टॉक और टॉपी डी टॉक से जुड़े रहें। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सबको राम राम।